हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ के नियम पढ़े थे, दोनों का हमने डेरिवेशन भी कर लिया था। इसके साथ साथ हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसका जो फॉर्मूला है उसे डिराइव करेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अभी तक हमने जो है आपका जो ये चैप्टर है ये काफी हद तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें बस एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका व्हीटस्टोन। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्या समझा था? हमने ये समझा था कि यहाँ पे इस जो ये ब्रिज होता है इसके माध्यम से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी वह प्रतिरोध जिसके बारे में हमें पता नहीं है और जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसे हम निकाल सकते हैं। ये जो ब्रिज होता है इसमें आपके पास 4 रेजिस्टर होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। ये जो प्रतिरोधक होते हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े, देख सकते हैं आप फिगर में, और बीच में यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है जो कि की से कनेक्ट होता है, यानी कुंजी से जुड़ा होता है, और इसे हम सेल और आपका जो स्विच है उससे हम जोड़। यहाँ पे क्या होता है, जब बैलेंस की कंडीशन होती है तो आपका जो बीडी वाला पार्ट है, यानी जो गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है, उससे करंट फ्लो नहीं करती, यानी आईजी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। और इस कंडीशन में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो बैलेंस कंडीशन में हो, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में होता है। अब इस बैलेंस कंडीशन का ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे आप। मान लें एक व्हीटस्टोन ब्रिज है या व्हीटस्टोन सेतु है, साथ साथ नोट करते रहेंगे, जिसमें 4 प्रतिरोधक P, Q, R तथा S जुड़े हैं। इनको आपस में जोड़ा जाता है तथा एक लूप ABCD बनता है। बिंदु B से D को गैल्वेनोमीटर तथा एक कुंजी K2 से जोड़ा जाता है तथा A और C बिंदु को आपस में बैटरी तथा स्विच के साथ स्विच से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आपस में जोड़ा जाता है।
अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ई जो है ये आपका एक सेल है, ठीक है, सेल, और ये इसका क्या है, धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। अब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या होता है, करंट फ्लो करती है, धारा प्रवाहित हो। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी करंट, ये इस तरीके से ए बिंदु पे पहुंचेगी, ए बिंदु पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से क्या हो रहा है, आपका जो ये सर्किट है, जो परिपथ है, ये बट रहा है, ठीक है, ए बी और ए डी। ए बी पे आपका जो प्रतिरोधक है या रेजिस्टर है P लगाया गया है, और ए डी पर R। अब यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्रतिरोधक P है यानी रेजिस्टर P है, वहां पे I1 धारा जा रही है, और अगर वहां पे I1 जा रही है तो R से कितनी जाएगी, I माइनस I1, ठीक है। तो यहां से आपकी I माइनस I1 धारा प्रवाहित होगी। अब A से B की ओर धारा गई, कौन सी गई, I1 धारा, और यहाँ पे A से D की ओर जो धारा गई वो I माइनस I1 धारा गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, B बिंदु पर सर्किट फिर बट रहा है। कैसे बट रहा है, एक जो आपकी तार है वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी, दूसरी आपका Q रेजिस्टर यानी Q प्रतिरोधक से जुड़ी है। अब यहाँ पे भी आपकी धारा बट रही है, I1 धारा है वो जा रही है, और IG यहाँ पे इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो अगर हम माने कि जो BD ब्रांच है या जो BD तार है उससे अगर IG धारा प्रवाहित हो रही है जो कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो रही है, तो BQ की ओर जो धारा जाएगी, BC की ओर जो धारा जाएगी वो I इधर से आ रही है तो I1 इधर से आ रही है, तो I1 माइनस IG को कर देंगे, तो इतनी धारा आपकी Q जो आपका प्रतिरोधक है या रेजिस्टर है उससे प्रवाहित, ठीक है। अब इसी तरीके से IG जाती है गैल्वेनोमीटर से पास होके, गैल्वेनोमीटर से गुजर के, कुंजी से गुजर कर D बिंदु पर पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक धारा आपकी R रेजिस्टर, R जो प्रतिरोधक है उससे प्रवाहित हो रही है, और दूसरी IG से प्रवाहित हो रही है। अब ये जो दोनों धारा है वो D बिंदु पर क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट या जो धारा S से पास होगी वो आपकी I माइनस I1 जो कि AD से आ रही है, और फिर AC में कौन सी जाएगी, जो IG आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो S से जाती हुई धारा होगी वो होगी I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। तो आपका जो S प्रतिरोधक है उससे कितनी धारा, कितना करंट प्रवाहित होगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो आपकी ब्रांचेस हैं PQRS जो प्रतिरोधक हैं उनसे कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, C बिंदु पर आपका जो है BC और DC आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं C बिंदु पर। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो दोनों धारा जो है वो दोनों मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे जो आपका C बिंदु है, C बिंदु से बाहर आती हुई I धारा कैसे मिलेगी, यहां से आपकी कितनी जा रही है, I1 माइनस IG, ठीक है, और DC से कितनी जा रही है, I माइनस I1 माइनस प्लस IG। तो यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, I, यानी सर्किट के बाहर आपकी I करंट आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सर्किट बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी धारा है या जो करंट है वो इस सर्किट से या परिपथ से फ्लो हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हर एक ब्रांच पर आप धारा यानी करंट को किस तरीके से बट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है धारा बट।
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, इसके हर एक सर्किट पर या इसका जो भी लूप है उस पर हम किरचॉफ का नियम लगाए। जो आपने किरचॉफ का दूसरा नियम पढ़ा है वो यहाँ पे लगाया जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका परिपथ है या सर्किट है ए बी डी ए की। ठीक है, कौन सा सर्किट आपका, ये वाला सर्किट। ठीक है, ये वाले सर्किट, ये वाले परिपथ की हम बात करें। ठीक है, अब हम यहां से यानी ए बी डी ए इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जब हम इस सर्किट में या इस लूप में इस तरीके से चलेंगे तो अगर धारा हमारे पथ के साथ चले तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर जो है विपरीत दिशा में चलेगी तो आपका नेगेटिव साइन हम लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं ए से। तो सबसे पहले करंट I1 है, I1 उसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोधक या रेजिस्टर कौन सा है, P, जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, जिसका प्रतिरोध कितना है, P है। तो हमारा जो पहला आएगा यहाँ पे टर्म आप लिखेंगे लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए में क्या होगा, I1P। ठीक है, I1P आपको पता है, यहाँ पे हम जब भी हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वोल्टेज लॉ कहते हैं इसे। और जो आपके पास ये आपका क्लोज सर्किट में होता है, जो आपका लूप होता है उसमें ये होता है, और इसमें जो वोल्टेज का योग होता है वो आपका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे वोल्टेज लेंगे वो क्या होगा, I1 इंटू पी। ठीक है, तो ये आपका I1P हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, आप जो है ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR हो। ठीक है, यानी धारा गुणा प्रतिरोध, यानी I और R करंट और रेजिस्टेंस को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वोल्टेज आ, तो यहाँ पे आपकी करंट I1 है। ठीक है, और अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोधक के प्रतिरोध की बात करें, कितना है, P, तो I1P। ठीक है, या I1 इंटू P। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसके लिए आपकी वोल्टेज है। अब हम चलते हैं BD ब्रांच की ओर। करंट की दिशा हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे चलेंगे, करंट की दिशा भी वही है जो हमारी दिशा। ठीक है, करंट की दिशा वही है जो हमारी दिशा है, तो यहाँ पर भी आपका साइन पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे अगर हम गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोधक है या रेजिस्टेंस है उसे G माने, कैपिटल G माने, और IG क्या है, धारा है जो इससे प्रवाहित हो, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना आएगा, IG इंटू कैपिटल G। कितना आएगा, IG इंटू कैपिटल G, तो ये प्लस हो जाएगा IG इंटू कैपिटल G। ठीक है, IG इंटू कैपिटल G। अब हम चलते हैं D से A की ओर। ठीक है, यानी अब हम चलेंगे यहाँ D से A की ओर। अब यहाँ पे हम चल तो ऐसे रहे हैं, D से A की ओर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन करंट की आप डायरेक्शन देख सकते हैं, विपरीत है, ऑपोजिट है, विपरीत है, विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका साइन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस साइन है, और यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज होगा वो आपका करंट यानी धारा गुणा प्रतिरोध। तो धारा कितनी है, I माइनस I1, और प्रतिरोध कितना है, R है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस I माइनस I1 इंटू R। ठीक है, I माइनस I1 इंटू R, और बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा जो है शफल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1P प्लस
IgG, अब ये नेगेटिव में है तो इसे हम दूसरी तरफ ले जा लेंगे, ठीक है, इक्वल टू के दूसरी तरफ चल जाएगा तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये हमने पहले लूप में समीकरण बनाया है और इस तरीके से आपका किरचॉफ का नियम लगाकर समीकरण नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले लूप की ओर, ठीक है। दूसरा लूप जो है उसकी तरफ हम चलेंगे। दूसरा लूप हमारा कौन सा होगा? दूसरा होगा BCDB, ठीक है, BCD। ये वाला जैसे हमने ABDA में करा बिल्कुल वैसे ही BCDB में करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका किरचॉफ का नियम लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है। और अब की बार जो है हमारी जो दिशा है वो हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली हम दिशा यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सबसे पहले B से C की ओर जाएंगे। करंट की बात की जाए, करंट कितना है? I1 माइनस IG, ठीक है, करंट है I1 माइनस IG और प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? Q, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लूप BCDB में, ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। पहले आएगा I1 माइनस IG3, ठीक है, और साइन आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारी जो दिशा है वही करंट की दिशा है, ठीक है। तो I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। अब हम चलते हैं C से D की ओर, ठीक है। कहाँ चलेंगे अब? C से D की ओर, यानी इधर पे इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं हम चल तो C से D की ओर रहे हैं लेकिन धारा की दिशा D से C है, तो यानी यहाँ पे आपका जो साइन आ जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आएगा आपका यहाँ पे साइन, ठीक है। तो आप लिखेंगे माइनस माइनस, ठीक है। करंट कितना है? I माइनस IG प्लस IG, ठीक है, सॉरी I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा किससे? S से। S क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी अगली ब्रांच की ओर। अब हम चलेंगे D से B की ओर, D से B। अब यहाँ पर जो धारा है वो B से D की ओर जा रही है। हम किधर से किधर चल रहे हैं? D से B, और धारा B से D जा रही है, यानी हमारी दिशा के विपरीत दिशा में करंट है, यानी आपका साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, यानी माइनस, आप लिखेंगे माइनस IG और बराबर हो जाएगा, ये आपका समीकरण हो गया 2, यानी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम मानते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग की कंडीशन। तो हमने यहाँ पे बैलेंसिंग की कंडीशन में क्या बोला था कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, व्हीटस्टोन सेतु होता है, यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, यानी आपको गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो आपका जो ये ब्रिज है, जो ये सेतु है, ये किसमें होगा? आपका
जो है बैलेंस कंडीशन में हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो आपका बीडी ब्रांच है, बीडी शाखा जो है, यहाँ पे आईजी का मान जो है वो 0। ठीक है, यानी आईजी करंट क्या है, 0। ठीक है, किसके लिए है, बैलेंसिंग की कंडीशन के लिए। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो हो जाएगी, आप दोनों इक्वेशन में आईजी को 0 रख दें। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन 2 है, अब क्या हुआ, आपका बैलेंस की कंडीशन में आईजी बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 का सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हो जाएगी आपकी I1P, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी I1P, IG 0 हो गया प्लस 0 इंटू जी बराबर I माइनस I1 इंटू आर। ठीक है, अब ये आपका 0 हो गया है, तो यहाँ पे आपके पास आया है I1P बराबर, ठीक है, तो 0 इंटू जी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर I माइनस I1 इंटू आर। ठीक है, इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर जो 2 है, समीकरण 2 है, इसमें भी IG का मान 0 रख देंगे और इसे थोड़ा सा शफल कर। ठीक है, तो आपके पास जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलता है। ठीक है, IG 0 रख दीजिए, तो आ जाएगा आपका I1 माइनस 0 इंटू IG, I1 माइनस 0 इंटू Q, Q माइनस I माइनस I1 प्लस 0 इंटू S, I माइनस I1, साइन यहाँ पे माइनस का है, IG की जगह आप 0 रखेंगे इंटू S। नेक्स्ट है IgG, तो IG 0 है तो 0 इंटू जी माइनस 0 इंटू जी बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा I1Q माइनस I इंटू S बराबर 0। इसको शफल कर दीजिए, तो I1Q बराबर I माइनस I1 इंटू S। ठीक है, तो इसे आप मान लीजिए समीकरण 3 और इसे आप मानेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये दो समीकरण आ जाएगी 3 और 4। अब आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, 3 और 4 को डिवाइड करें, तो अगर आप 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइडिंग 3 and 4 व्हाट वी गेट, तो हमारे पास आ जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I माइनस I1R और नीचे आएगा I माइनस I1S। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ I1 से I1 आपका इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S। और ये क्या है, ये आपकी बैलेंसिंग की कंडीशन है। ठीक है, यानी बैलेंसिंग की कंडीशन में इस तरीके से आपका P Q का जो अनुपात है वो बराबर होता है R S के अनुपात से। ठीक है, यानी रेशियो ऑफ P एंड Q इक्वल R एंड S। ठीक है, नोट करेंगे इसे। आई होप आपको ये वाला जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each
ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, उसे जो है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हमने नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर माना। अब इसे एक क्यूब से जोड़ा गया है। अब ये जो क्यूब है, ये जो घन है, इसकी अगर हम बात की जाए, इसकी जितनी भी आपकी साइड्स हैं, हर एक में 12 जो है हर एक में रेजिस्टर लगा है, प्रतिरोधक लगा है। अब ये जो प्रतिरोधक है कितने हो जाएंगे आपके? 12 हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये आपके पास क्यूब है। अब हर एक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम। ठीक है, यानी हर एक ब्रांच में, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो आपका A डैश B डैश है, वहां पे आपके पास एक प्रतिरोधक लगा, इसका जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। इसी तरीके से B डैश B पर, ठीक है, इसी तरीके से हर एक ब्रांच पर यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से 1 ओम का प्रतिरोधक लगा। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी जो आपका कुल यहाँ पे प्रतिरोध आएगा, वो आपको निकालना है इस नेटवर्क के लिए, और हर एक एज के लिए करंट भी आपको निकालना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको आपको होमवर्क से करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किरचॉफ के नियम को लगाएंगे और इसे सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे यहाँ पे जो है अच्छे से समझें। तो बच्चों, आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को जाना, उसके बेस में हमने जो उसका डेरिवेशन है उसे हमने सॉल्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया है, इसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और जो है आपके बाकी जो भी अगर आप डाउट होंगे उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।